नमस्कार, पंजाब के श्री राजस्थान के स्टेट मिरर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा खुद एक अपराधी हैं, उनके खुद के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं और वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। साथ ही रमेश चंद्र मीणा ने यह भी कहा कि सीएम गहलोत को किरोड़ीलाल मीणा को गिरफ्तार करना चाहिए। कि ईडी जो मुंह से खाया है वो नाक से निकाल लेगी, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। किरोड़ीलाल ने इस प्रकार का बयान पहली बार नहीं दिया है। पहले भी वसुंधरा को कहा था कि नाक से नक से निकल जाएगी और क्या क्या नहीं कहा वसुंधरा जी के लिए। तो किरोड़ीलाल की वजह से बात करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। किरोड़ीलाल का सूरस्त हो चुका है। किरोड़ीलाल अपराधी है, उस पर 5 केस लगे हुए हैं, फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे। और वो रोजाना कोई न कोई चीज़ बोलता है। जो खुद अपराधी हो, खुद सिस्टम में करप्शन में खुद फंसा हुआ हो, वो सरकार पर आरोप लगाता है और खुलेआम घूम रहा है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि भाई ऐसे लोगों को बेनकाब करें और ये गलत तरीके से गलत दबाव बनाते हैं। और जो आम आदमी होता उस इस प्रकार केस होते तो उसको कोई भी पकड़ लेता। आज तक पकड़ क्यों नहीं आ रहा, पकड़ से बाहर क्यों हो रहा है? नहीं, उन्होंने वसुंधरा राजे पर आईटी विभाग को 5,000 करोड़ का आरोप लगाया घोटाले का। जो ही पकड़ा था सोना पकड़ा था रमेश वहां पर। मैं भी कहा था, कैलाश मेघवाल ने भी कहा था, किरोड़ीलाल जी ने भी कहा था 22,000 करोड़ के घोटाले की बात हुई थी। भाई भूल गए कि उन बातों को। बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जयपुर स्थित ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप को लेकर ईडी ऑफिस डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे हैं, जहां परिवाद दर्ज करवाने के लिए वे पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत, मंत्री शांति धारीवाल सहित कई मंत्रियों पर डॉक्टर मीणा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री जी को खुद को जवाब देना चाहिए। थोड़ा बीच में देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी को खुद को जवाब देना चाहिए जब मैं ये कह रहा हूँ कि 3,500 करोड़ है और 1,500 करोड़ कल जो मैंने बताया वो, और इनका एसीबी में परिवाद दर्ज हुए। एसीबी में 2 परिवाद दर्ज हुए और दोनों परिवादों को मुख्यमंत्री जी के गृह मंत्री जी के पास भेजा। खुद मुख्यमंत्री गृह मंत्री वही आईटी के मंत्री, उनके पास भेजा गया। 17 में अनुमोदन ने लेके दी कि हम एसीबी ने कहा कि हम इसमें कार्रवाई करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने 2021 में, फिर 2022 में, फिर 2023 में, अभी 22 मई 2023 को पूरी तरह से मना कर दिया कि इसमें आप जांच नहीं कर सकते। तो मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो गया ना सीधा। 3,500 करोड़ के घोटाले के जो प्रकरण 2 एसीबी ने आपके पास भेजे हैं, उसको आपने टर्न डाउन क्यों कर दिया? आप तो जीरो टॉलरेंस वाला आदमी हो, तो आप तो कोई भ्रष्टाचार पसंद ही नहीं करते। और फिर इसमें एक प्रकरण जो कल मैंने बताया था, एक अधिकारी जो डिप्टी डायरेक्टर रहते हुए एसीबी के राडार पर आया, उसके खिलाफ एफआईआर नंबर 400/2019 दर्ज हुई। करोड़ों की संपत्ति उसके मिली और उसको सस्पेंड किया गया, बहाल करके डिप्टी डायरेक्टर से ज्वाइंट डायरेक्टर बना दिया। और वही वाईफाई में अब घोटाला कर रहा है। तो ये इसमें बिना सरकार की सहमति तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन खुद सरकार इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, सीएमओ इन्वॉल्व है, सीएमआर इन्वॉल्व है। उसके कागज में भी ईडी को दूंगा। डॉक्टर साहब, ईडी तो आ चुकी है और कल आपने एक शब्द बोला था कि मुंह से खाया हुआ नाक से, वो तो ईडी निकलवाएगी। जो कागज क्या वो एक मिनट देव वो लाइन एक बार सर वापस बता देंगे? वो देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये खा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है वो, नमक में आटे के बराबर, पर तो पूरे ही नमक को निगल रहे हैं। और ये मामला मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी है, शांति धारीवाल के खिलाफ भी है, खनन का घोटाला भी है, जल जीवन मिशन का घोटाला भी है, सारे विभागों का करोड़ों का घोटाला, और किसी की सुन नहीं रहे, खा रहे हैं पूरी तरह से। तो उजागर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और उसको, चूंकि आप जानते हो एसओजी तो जांच कर नहीं सकती, एसीबी तो जांच कर नहीं सकती। एसीबी और एसओजी में घने प्रकरण मुख्यमंत्री जी की दखल से, सीएमओ की दखल से रोक दिए गए। जैसे डीपी जारौली को गिरफ्तार करना चाहिए था, आपने बर्खास्त किया। तो गिरफ्तार करना तो दूर, उससे पूछताछ तकनीकी क्लीन चिट दे दी। आपने सुभाष गर्ग को नहीं पूछा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पायलट का विमान इन दिनों ऑटो पायलट मोड पर उड़ रहा है
अब देखना ये होगा कि 11 तारीख को कौन 9-2-11 होगा। राजेंद्र राठौर ने यह भी कहा है कि अब राजस्थान में ईडी की एंट्री हो चुकी है और अब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। देखिए, ईडी की एंट्री पर कांग्रेस अब सवाल कर रही है। कांग्रेस से राजस्थान का आवाम सवाल कर रहा था जब डीपी जारोली ने कहा कि मैं तो बलि का बकरा बनाया जा रहा हूं, ये तार कहीं और जुड़े हैं। जब राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग, जिनको कोई अधिकार नहीं था, उनके सुपरविजन में रीट की परीक्षा कराई गई। जब बाबूलाल कटारा को मुख्यमंत्री जी नामजद करते हैं और अब जब बाबूलाल कटारा के लोग ये बयान करते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए दे के मैं सदस्य बना, और उसके बाद ब्लैक मनी का सर्कुलेशन सामने आ जाता है। भूपेंद्र जी जो आज फरार हैं, वो जो सोशल मीडिया संचालित करते हैं मंत्रियों का, तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस इसलिए बुखलाई हुई है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और असली किरदारों के चेहरे से अब नकाब हटेगा, सारी बात सामने आ जाएगी। आज देश के अंदर संविधान है और संवैधानिक तौर पर केंद्रीय एजेंसी हो चाहे राज्य की एजेंसी हो, उनकी जांच में बाधा पैदा करने की नीयत के साथ प्रदर्शन और धमकी भरे वक्तव्य देना, मैं समझता हूं ये संघवाद को कमजोर करने की बात है। मुख्यमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता। दूसरी बात ये, राजस्थान एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने अब पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उपेंद्र यादव ने कहा कि 24 जनवरी 2024 को राजस्थान एकीकृत महासंघ को नया अध्यक्ष मिलने वाला है और यह पद छोड़ दूंगा। साथ ही उपेंद्र यादव ने अपने अध्यक्ष पद छोड़ने से पहले सरकार के सामने मुख्य रूप से अपनी 3 मांगे रखी है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इसके अलावा एक चीज और मैं कह रहा हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी हो गया है और मैं चाहता हूं 14 जुलाई को मेरा जन्मदिन आता है और मैं चाहता हूं उससे पहले इनकी ज्वाइनिंग हो जाए, तो क्योंकि मैं भी बेरोजगार संघ छोड़ने का थोड़ा ऐलान करने वाला हूं, तो कम से कम मैं चाहता हूं इन लोगों का भला हो जाए। आपने 461 से 5546 पोस्ट की है, तो जल्द से जल्द ज्वाइनिंग जून के एंड तक या जुलाई के प्रथम सप्ताह में ज्वाइनिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे आज वो दिन याद है जब कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए मैं विधानसभा में मिलने गया। इन्होंने ये कहा कि अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह, अप्रैल के लिए बोला था ना, अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में ज्वाइनिंग हो जाएंगी। उनकी अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में ज्वाइनिंग आदेश हो गए और कंप्यूटर अनुदेशक जो अभ्यर्थी आज नौकरी कर रहे हैं। तो अब ये चाहते हैं कि मंत्री जी हमारे पास आएंगे, इससे अच्छा मौका मिलेगा क्या? भाई मंत्री जी जिनके मुखिया है शिक्षा विभाग के, चाहे वो नई फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग का मामला हो, चाहे अध्यापक भर्ती का ज्वाइनिंग का मामला हो, चाहे पीटीआई भर्ती का मामला हो, तो आज हम इनके सामने मांग रख रहे हैं कि इन भर्तियों को पूरा किया जाए और नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जो वित्त विभाग में जो लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की भी गई है, इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी की जाए। अरे मैं आपकी मांग रखूंगा, चिंता न करिए, मैं मांग रखूंगा। मैं तो वो व्यक्ति हूं, लड़के भी रख देता हूं, झगड़ के भी रख देता हूं और मैं तो पैर पकड़ के भी रख देता हूं। यदि मेरे युवा के लिए मुझे जिसके पैर पकड़ना पड़े, चाहे धर्मेंद्र राठौड़ जी के पकड़ने पड़े, चाहे मुख्यमंत्री जी के पकड़ने पड़े, चाहे बीटी कल्ला जी के पकड़ने पड़े, मैं मेरे युवा के लिए तत्पर हूं, हमेशा तत्पर हूं, क्योंकि मेरा अंतिम समय चल रहा है कार्यकाल का। मैंने ऐलान कर दिया है कि 12 जनवरी 2024 को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का नया अध्यक्ष आने वाला है। मैंने 11.5 साल आप लोगों को दिए, 350 से ज्यादा आंदोलन, 300 से ज्यादा आंदोलन, 11 आमरण अनशन, 17 मुकदमे, दर्जनों पर जेल, 2 लाख से ज्यादा युवाओं को आज नौकरी मिली है। यह मेरा लास्ट आयोजन होगा शायद बड़ा, लेकिन उससे पहले मैंने ऐलान आज मन से कर दिया है कि 12 जनवरी 2024 को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का नया अध्यक्ष बनेगा। लेकिन उससे पहले 3 प्राथमिकताओं को लेकर इस चुनाव में हम सब मिलकर लड़ेंगे। पहला मुद्दा कि 1 लाख भर्तियों की घोषणा की गई थी, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो और वो प्रोसेस शुरू हो, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे, लड़ेंगे उसके लिए। दूसरा मुद्दा कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, चाहे अध्यापक भर्ती हो, चाहे वो पीटीआई भर्ती हो, चाहे लाइब्रेरियन भर्ती हो, वो तमाम भर्तियां, प्रक्रियाधीन भर्तियां, चाहे पंचायत राज एलडीसी हो, ये भर्तियां पूरी होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा कि हर बार जाति और धर्म के नाम पर चुनाव होते हैं। हम चाहते हैं इस बार चुनाव
इस बार चुनाव रोजगार, नौकरी और पेपर लीक को लेकर चुनाव हो। यह चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम सौभाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आप उत्तराखंड में जाइए, आप मध्य प्रदेश में जाइए, अन्य राज्यों के हालात है। मेरे पास उत्तराखंड से फोन आया एक बेरोजगार नेता का, उसने कहा भाई हमें 307 मुकदमे में जेल में डाल दिया, हमने विरोध किया था पेपर लीक का। बोले 307 में? बोले हाँ। उत्तर प्रदेश में तो हमारे राजस्थान के हालात इसलिए ठीक है कि हम लड़ते हैं, हम आवाज उठाते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारे लिए 1 लाख की भर्ती की अब घोषणा की है, 1 लाख से ज्यादा पदों पर ज्वाइनिंग दी है और 1 लाख प्रक्रियाधीन है। मैं तो खुले मन से कह रहा हूं कि यदि कांग्रेस सरकार हमारी मांगों को मानती है तो हम सारे युवा साथ हैं। अरे साथ हो कि नहीं? हाथ खड़ा करिए। साथ है, देख लीजिए हमारी मांगे पूरी होती, साथ हो कि नहीं हो? अरे जोरदार आवाज, हाथ खड़े करिए, साथ हो कि नहीं हो? ये सीएम तक सीधा मैसेज जा रहा है, ये मैसेज जा रहा है सरकार तक, सीधा मैसेज जा रहा है। भैया हमें राजनीति से मतलब है क्या? हमें हमारे काम से मतलब है। फिलहाल स्टेट मिरर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।